नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। शहीद स्मारक पर सत्ता में बैठे सरपंच पर जमीन कब्जे का लगा आरोप। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। जोधपुर जिले के ग्राम पंचायत भवाद के गांव खारी खुर्द में शहीद स्मारक के पास आबादी भूमि व ओरण गोचर में जारी हुए पट्टों के संबंध में निष्पक्ष जांच करने व दोषी कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने के भवाद के ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें सरकारी भूमि पर भूखंड काटकर अपने ही परिजनों के नाम पट्टे बनाने का सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया गया। बड़ी बात यह रही कि शहीद डूंगर राम का जहां शहीद स्मारक बनाना था, वह भी जमीन इसकी चपेट में आ गई। जोधपुर के जिला कलेक्टर को गांव भवाद के ग्रामवासियों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत भवाद पंचायत समिति बावड़ी के गांव खारी खुर्द में सरपंच द्वारा आगोर व अन्य भूमि जो गोचर व ओरण के रूप में है, जिसे हड़प करने की नियत से वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरपंच द्वारा अपने परिवार के सदस्यों व उनके अपने चहेतों व भूमाफियाओं को गैर कानूनी तरीके से पट्टे जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम पंचायत में इस पट्टों बाबत किसी प्रकार की विज्ञप्ति नहीं दी गई, न ही पंचायत स्तर पर कोई सूचना दी गई, न ही नोटिस चस्पा किया गया, न ही ग्राम पंचायत की कोई मीटिंग रखी, न ही कोई सर्वसम्मति से आम सभा को बुलाया गया। वार्ड पंचों द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की पट्टों के बाबत कोई जानकारी नहीं है। जानबूझकर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उक्त आबादी भूमि अब अन्य भूमि जो गोचर व ओरण के रूप में है को हड़प करने की नियत से उक्त गलत पट्टों को अपने चहेते व्यक्तियों के हक में कर उनकी कार्रवाई की गई है, जिस संबंध में जांच कमेटी का गठन किया जाकर इसमें जो भी गलत तरीके से पट्टे जारी किए गए हैं उसे शीघ्रता से शीघ्र निरस्त किए जाएं व इनसे जो भी दोषी है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करावें। इसी प्रकार सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 का पंचायत को प्राप्त लाखों रुपयों का भुगतान प्राप्त हुआ, उसका अपने चहेतों को भुगतान कर निजी फायदे में उपयोग कर गबन किया गया, जिसकी भी जांच करवाई जाए। सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इसके अलावा भी कई घपलेबाजी की गई है, जिसकी जांच कमेटी का गठन किया जाकर की जावे। जब शहीद डूंगर राम की स्मृति में शहीद स्मारक के लिए जमीन निर्धारित की गई है, तो यहां अपने परिवार के सदस्यों के नाम पट्टे कैसे जारी किए जा सकते हैं। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सबसे पहले मैं नमन करता हूं शहीद डूंगर राम को, जो देश के लिए शहीद हुआ 16 दिसंबर को। उस शहीद के लिए गांव के अंदर ग्राम पंचायत भवाद में गांव खारी में एक 10 बीघा जमीन 2008 में आबादी में कन्वर्ट की गई थी, आबादी हुई थी। उसके बाद में 2016 में जब ये शहीद हुआ, उसकी स्मारक स्थल बनाने के लिए गांव के सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर उन्होंने ये तय किया था कि यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया जाए। वो जमीन उसी दिन शहीद स्मारक के लिए रिजर्व कर दी गई थी, या गांव के जो भी विकास के लिए अगर कोई सरकारी भवन बनता है उसके लिए। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरपंच है, उन्होंने उस पर गैर कानूनी तरीके से फर्जीवाड़ा करके उन्होंने वहां पे पट्टे काट दिए और अपने परिजनों को बांट दिए। कौन सरपंच है, करी नहीं करी, फिर आज आपने क्या गांव वालों ने उनसे बात की, इन्होंने उसको बोला तो उसने कोई संतोष इनको जवाब नहीं दिया और ये कहा कि मुझे सरपंच तुम लोगों ने किस लिए बनाया है, पट्टे काटने के लिए बनाया है। अरे पट्टे तो काटने के लिए बनाया है, लेकिन आपने जो शहीद हुआ उसके स्मारक में जिन लोगों का वहां पे कब्जा था, उन लोगों ने स्वेच्छा से शहीद स्मारक के लिए वो जगह खाली की और लीलाजी मदेरणा जिला प्रमुख वहां पे मौजूद थी, पूरे गांववासी मौजूद थे, कई गांवों के लोग मौजूद थे। उनके सामने जगह का चयन किया गया और अभी इन्होंने कितने तारीख को 2024 में एक बीडीओ साहब को ये ज्ञापन भी दिया कि साहब यहाँ पे हमें अंदेशा है कि यहाँ पट्टे काट दिए जाएंगे, तो सरपंच ने अवैध रूप से भी पट्टे जारी किए। पट्टे पट्टो बनाओ दर्दी
भाई गांव दे दियो और गवर्नमेंट दे दियो और अब शिल्प जो नमा से फोटो बनाओ पर दर्द तो बड़का हो गया जो बीज कटाई उड़ी है तो कटाई उड़े और ऑल भी कटाई उड़े लाल जमीन शमा बैठने बाद वो काटी उड़ी है पड़ी है अब उनमाई नहीं पट्टा खाते हैं हॉल बड़े बड़े उन्हें क्या तोड़ और अतः भी तोड़ हो गए शिल्प जाके वैसा आपकी मांग क्या है? हमारी तो मांग है कि भाई सब आवाज और रहना चाहिए पूरी 8 बीघा जमीन यहाँ पर कब्जा में रहने चाहिए। गांव के लिए रहनी चाहिए सब हमारे कोई नहीं हमारा खेती नहीं करनी है सब गांव के लिए सब आवाज से रहनी चाहिए। पूरन जी ये पूरा मसला क्या है? गांव वाले क्या चाहते हैं? एक्चुअली ये जमीन जो है ना आबादी में 10 बीघा कन्वर्ट करवाई थी पहले गांव की जगह के लिए। गांव में सार्वजनिक जैसे हॉस्पिटल बन जाओ, स्कूल बन जाओ, खेल मैदान हो, पंचायत भवन हो, उसके लिए रिजू रखी थी गांव वाला डिमांड करके 20 साल पहले। दूसरी जगह गोचर थी, उनकी जगह ये दे दी, इनकी जगह ये मतलब आबादी के लिए कन्वर्ट कराई थी। गांव के सामूहिक काम के लिए काम आवे। कोई भी गांव की जो स्कूल की बाउंड्री है, चाहे जो स्कूल का हालांकि पट्टा नहीं बनाया इन्होंने, स्कूल के लिए चाहे खेल मैदान हो, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, किसी के लिए उनमें से इनकी जरूरत के हिसाब से एक पट्टा इनको दिया था शहीद को, बाकी जमीन जीवन पड़ी थी। तो गांव वाले तो समझ कोई, ने तो मीटिंग की उसके अंदर, ने पंचायत में मीटिंग की, ने प्रस्ताव पास किया है, ने ग्राम सेवक या मतलब वार्ड पंचायत सलाह ली है। सरपंच का नाम क्या है? सरपंच मांगली। सरपंच का नाम क्या है और सरपंच ने क्या कारनामा किया है? सरपंच का कारनामा ये किया, जो ये गांव की जमीन थी आबादी की, गांव की बिना सलाह, बिना मीटिंग, बिना तो प्रस्ताव पास किए अपनी मन मर्जी से अपनी फैमिली को पट्टे दे दिए। परिवार में किस किस के नाम पट्टे बनाए हैं? सरपंच की माँ के नाम का पट्टा है, सरपंच के भाई का है, सरपंच के भौजाई का है, सरपंच के जेठ का है, सरपंच के देवर का है, ननद का है, ननदोई का है, बिंदनिया का है। बाकी भूमाफिया ने अपने जितना उनको जेबें भरी उनको भी दे दिए। जो गांव में 4-5 भूमाफिया, उन लोगों ने जिनकी जेब भर दी ना, उनको भी पट्टे जारी कर दिए। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हम किसी को 1 इंच भी नहीं, ये गांव की जमीन है, गांव के अंडर में रहे और गांव जो चाहे उनका नाम सामाजिक काम में काम आवे। उन पट्टे के अंदर उनके पास खुद की खूब सारी जमीनें हैं। ऐसे आदमी को पट्टा दिया जाए, गांव को कोई ऑब्जेक्शन, जो भूमिहीन है उसके रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है और उसकी साइज 15 बाई 20, 20 बाई 40 का छोटा जो प्रधानमंत्री योजना से मकान मिले, उन लोगों को मिलना चाहिए। आज जो मकान भी बने हैं, जिन लोगों को प्रधानमंत्री योजना की सहायता मिलनी चाहिए, उन लोगों को नहीं मिली है। जिन्होंने 10-20 हजार रुपये सरपंच और ग्राम सेवक को दिए, उन लोगों को मकान के पैसे मिल गए। इनके ऑलरेडी मकान है। सरपंच का भी दुरुपयोग किया है, सरपंच मांग ली है। अरे सरपंच का नाम क्या? नाम लेके क्यों नहीं बोलते हो? सरपंच का नाम मांग ली, उनका पद का उनके बच्चे और उनका हस्बैंड कर रहे हैं। उनको क्या पता, उनको सारी काम वो देख रहे हैं। मांग खाली मांग ली है, मांग ली नाम पड़ा है घर वालों ने, लिखा ही नहीं है।